हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि MS एक्सेल में मार्कशीट में डाटा कैसे फिल किया जाता है और मार्कशीट का लिए डाटा कैसे तैयार किया जाता है। आप पिछले वीडियो में देखा होगा आपने कि मार्कशीट के लिए जो डाटा होता है अपना वो मैंने एक्सेल में तैयार तो कर दिया, लेकिन एक्सेल से आप वहाँ से प्रिंट नहीं निकाल सकते आप वो। अब उसके लिए आपको मार्कशीट का चाहिए प्रॉपर फॉर्मेट। तो फॉर्मेट कहाँ बनेगा आप लोगों का? वो बनेगा MS वर्ड में। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि MS वर्ड में मार्कशीट का फॉर्मेट कैसे बनाना है और मार्कशीट कैसे तैयार करनी है, और एक पेज पर मार्कशीट तैयार करके आप सभी स्टूडेंट्स का डाटा एक बार में पूरा तैयार कर सकते हो। यानी कि आपको अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग डाटा तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक स्टूडेंट का डाटा तैयार करके वहीं से आप सभी स्टूडेंट्स की मार्कशीट बना सकते हो। तो इसके लिए अपन प्रयोग करेंगे मेलिंग्स का। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूँ इसमें कि मार्कशीट का फॉर्मेट कैसे बनाना है, फिर मार्कशीट का फॉर्मेट बनाने के बाद उसमें डाटा कैसे फिल करना है, और एक ही डाटा से मतलब एक ही स्टूडेंट के डाटा फिल करना है आपको। फिर उसके बाद पूरे स्टूडेंट्स का डाटा ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा और सबकी आप मार्कशीट ऑटोमेटिक बना पाओगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं मार्कशीट का फॉर्मेट। तो मार्कशीट का फॉर्मेट बनाने के लिए देखो मैंने यहाँ पर MS वर्ड खोला हुआ है। तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पर जो भी आपके इंस्टीट्यूट या स्कूल वगैरह जो भी उसका नाम वगैरह लिख देना है आपको। तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर आरओई कंप्यूटर क्लासेस, ये नाम जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब मैं इन्हें क्या करता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ देखो यहाँ से। और अगर आप डिजाइन विजाइन देना चाहो तो यहाँ से डिजाइन दे सकते हो। मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ। और भी बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन है, अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो यहाँ से। जैसे मान लो मैंने ये डिजाइन लगा दी, मैं इस पेज को थोड़ा ऊपर भी कर देता हूँ। ये यहाँ से ऊपर कर दिया मैंने। अब देखो मैं यहाँ से जो डाटा बनाऊंगा उसके लिए टेबल फॉर्मेट लेना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ से आपको इंसर्ट पे जाना है, टेबल पे जाना है, और जितने रो जितने कॉलम चाहिए आपको यहाँ से ले लेने हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ से ऐसे ले लेता हूँ 3 कॉलम और ये रो ले ली मैंने। अब जैसे मैं फर्स्ट में यहाँ लिख देता हूँ जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट, फिर नीचे लिख दिया मैंने यहाँ पर क्लास, फिर यहाँ पर लिखा मैंने रोल नंबर। और ये जो इनके आगे के जो कॉलम है इनकी मैं हटा देता हूँ इरेजर पे जाके, यहाँ से लाइन को हटा देता हूँ 3 को, और इस नीचे वाले को हटा देता हूँ मैं। और जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने सब्जेक्ट, अगली सेल में लिख दिया मैंने टोटल ऑब्टेन्ड, और अगली में लिख दिया मैंने यहाँ से टोटल मार्क्स। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के नीचे आपको सब्जेक्टों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ जैसे मैंने लिखा हिंदी, इंग्लिश, ये यहाँ लिख दिया मैंने मैथ्स। अब देखो यहाँ पर नीचे रो नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपल कीबोर्ड से टैब दबा देना है, तो अगली रो ऑटोमेटिक आ जाएगी खाली। और यहाँ पर लिख दिया मैंने जैसे सोशल साइंस, और ये यहाँ पर लिख दिया मैंने साइंस, और ये यहाँ पर लिख दिया मैंने जैसे संस्कृत, और ये यहाँ पर टोटल, और ये यहाँ पर लिख दिया मैंने परसेंटेज, और ये यहाँ पर लिख दिया मैंने डिवीजन। अब मैं परसेंटेज और डिवीजन वाले भी जो ये कॉलम इनको हटा देता हूँ, यहाँ से ऐसे रख लेता हूँ। अब नीचे भी अगर आप कोई डिटेल देना चाहो, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया मार्कशीट जैसे प्रीपेड बाई, मतलब मार्कशीट किसने बनाई है। फिर ये जैसे यहाँ थोड़ा कर्सर को आगे लिया मैंने और ये यहाँ लिख दिया ऑथोराइज्ड बाई, सॉरी यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे मैं चेकड बाई, मतलब मार्कशीट को चेक किसने किया। और यहाँ लिख देता हूँ मैं ऑथोराइज्ड बाई। ये 3 चीज़ें मैं लिख दी। अब मैं इनको भी जैसे यहाँ से पहले से फिल कर देता हूँ। जैसे प्रीपेड बाई में जैसे मैंने यहाँ लिख दिया
जैसे यहाँ लिख दिया मैंने देवराज जी सर, देवराज जी लिख देता हूँ मैं। चेक्ड बाय में लिख देता हूँ मैं, जैसे PRADEEP प्रदीप ही। और ऑथोराइज में लिख देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर आरोही कंप्यूटर क्लासेस। तो अगर आप इनको जैसे मैं इनको जैसे बोल्ड कर देता हूँ यहाँ से, और भी डिजाइन है बहुत सारी अच्छी अच्छी, आप जो भी लगाना चाहो यहाँ से लगा सकते हो। साइज वाइज बढ़ाना चाहो घटाना चाहो, फॉर्मेट को आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हो अलग अलग तरीके से। आप इसके पीछे वाटरमार्क भी लगा सकते हो, मतलब जैसे भी फॉर्मेट को आप बनाना चाहो वैसे बना सकते हो। मैंने बिल्कुल यहाँ पर नॉर्मल फॉर्मेट बनाया है। तो ये तो हुआ अपना एक्सेल का फॉर्मेट। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ यहाँ से, जैसे मैं आरोही कंप्यूटर क्लासेस के नाम से सेव कर लेता हूँ इसे। अभी फॉर्मेट को मैंने सेव कर लिया। अब देखो जो मैंने एक्सेल का जो डाटा बनाया था वो देखो, मेरी एक्सेल की फाइल ये रही, यहाँ से मार्केट डेटा वीडियो के नाम से सेव हुई है फाइल मेरी, देख सकते हो। ये मैंने पिछले वीडियो में बनाई थी। अब ये जो डाटा है, जैसे राम श्याम मोहन सुरेश राकेश, इन सब का डाटा है। ये डाटा अपने को लेना है कहाँ पर, जो फॉर्मेट बना हुआ है अपना MS वर्ड में वहाँ चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रिंट नहीं दे सकते अपन। यहाँ से अगर प्रिंट दोगे तो ऐसा आएगा। अब अपने को बिल्कुल फॉर्मेट में चाहिए, तो फॉर्मेट अपना MS वर्ड में बना हुआ है। अब ये डाटा लेना है अपने को कहाँ पर, MS वर्ड में फॉर्मेट में। तो देखो इस डाटा को कैसे जमाना है। तो इस फाइल को मैंने इस जो MS एक्सेल की जो फाइल है इसे मैंने सेव कर रखा है मार्कशीट डेटा के नाम से। अब इस फाइल को यहाँ से आपको बंद करना पड़ेगा, और शीट 1 में डाटा है मेरा, आप सब देख सकते हो यहाँ पर शीट 1 में डाटा है। अब इस फाइल को मैं बंद कर देता हूँ। अब बंद करने के बाद क्या करना है, जैसे मैंने नेम ऑफ स्टूडेंट के आगे यहाँ क्लिक किया, और यहाँ से आपको जाना है मेलिंग्स पर, और मेलिंग्स पे जाने के बाद यहाँ से जाना है आपको किस पर, सेलेक्ट रिसिपिएंट पे। ये देखो सेलेक्ट रिसिपिएंट दिख रहा है आपको, यहाँ से इस पर जाना है। अब जो अपने मार्कशीट है वो एक्सेल की वो पहले से बनी हुई है, तो यहाँ से जाना है आपको यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पर। इस पर जाना है यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पर, और यहाँ से आपने जो फाइल जिस भी फोल्डर में सेव कर रखी है वो फोल्डर खोलना है। तो देखो फाइल मैंने डेस्कटॉप पर सेव कर रखी है, देखो यहाँ से मार्कशीट डेटा के नाम से। अब मैं इसे यहाँ से ओपन कर देता हूँ। डाटा मेरा शीट 1 पर है, तो शीट 1 पे क्लिक करना है, यहाँ से ओके करना है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से नेम स्टूडेंट के आगे यहाँ जहाँ पर अपने को स्टूडेंट का नाम लेना है वहाँ क्लिक करना है। देखो मैंने क्लिक कर रखा है, और यहाँ से जाना आपको किस पर जाना है, इंसर्ट मर्ज फील्ड पर जाना है, और नेम स्टूडेंट के आगे मैंने नेम ऑफ स्टूडेंट ले लिया। फिर इसके बाद देखो मैंने यहाँ से क्लास के आगे क्लास ले लिया, और ये यहाँ से क्लास के आगे जैसे सॉरी रोल नंबर, तो रोल नंबर के आगे मैंने रोल नंबर, देखो नेम स्टूडेंट के आगे नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास के आगे क्लास, रोल नंबर के आगे रोल नंबर। अब जैसे यहाँ पर टोटल है, तो टोटल ऑब्टेन्ड में देखो हिंदी के मार्क्स हिंदी के आगे इंग्लिश के आगे से लेना है, तो ये यहाँ लेने हैं, तो यहाँ क्लिक करना है आपको। ये जैसे हिंदी के आगे मैंने हिंदी ले लिया, इंग्लिश के आगे जैसे मैंने इंग्लिश ले लिया, और ये मैथ्स के यहाँ क्लिक किया मैंने, और ये मैथ्स ले लिया, और ये यहाँ क्लिक किया मैंने सोशल साइंस के आगे, यहाँ से सोशल साइंस को सिलेक्ट कर लिया, और ये मैं यहाँ से गया साइंस पर, तो साइंस के आगे मैंने साइंस ले लिया, और ये यहाँ पर लास्ट सब्जेक्ट आपका संस्कृत, तो संस्कृत ले लिया, और ये टोटल, तो टोटल में देखो ये यहाँ पर ले लिया मैंने टोटल ऑब्टेन्ड, और टोटल मार्क्स आएंगे आपके यहाँ पर, ठीक है। और ये यहाँ से देखो परसेंटेज के आगे आपको परसेंटेज ले लेनी है, और डिवीज़न के आगे यहाँ से डिवीज़न लेनी है। इसके बाद ये देखो टोटल मार्क्स वाला खाली है। अब जैसे मैं एक सब्जेक्ट 100 नंबर का माना था, मतलब टोटल मैंने, तो ये यहाँ पर इन सब के आगे 100 लिख देना है आपको। तो ये देखो मैंने ले लिया ऐसे। अब देखो ये यहाँ पर आपको ऐसा दिख रहा है। अब मैं बोल रहा था आपसे कि सबका डाटा ले सकते हो, अब दिख तो ऐसा आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हो। तो देखो यहाँ प्रीव्यू का देखो ऑप्शन है, देखो प्रीव्यू, तो देखो नेम ऑफ स्टूडेंट के आगे राम आ गया, क्लास के आगे क्लास आ गया, रोल नंबर के आगे रोल नंबर, और सब्जेक्ट के नंबर के आगे आ गए, जैसे परसेंटेज आ गई, यहाँ पर डिवीजन आ गई। ये देखो पूरा मार्कशीट का फॉर्मेट आ गया है यहाँ पर। अब देखो ये तो हुआ एक स्टूडेंट का। अब ये यहाँ से आप चाहो तो प्रीव्यू में यहाँ से नेक्स्ट करके आप अलग अलग स्टूडेंट का भी देख सकते हो। ये देखो ये श्याम का आ गया, ये मोहन का डाटा आ गया, ये सुरेश का आ गया, ये राकेश का, अनिल का, ऐसे
सबका डाटा दिख जाएगा। अब ये दिख तो गया आपको, लेकिन जैसे मान लो अगर आपको अलग अलग प्रिंट निकालने हैं, तो एक ही पेज में डाटा है एक ही स्टूडेंट का, आपको सबका चाहिए, तो फिर उसके लिए क्या करना है, यहाँ से फिनिश पर जाना है और यहाँ से जाना है आपको एडिट इंडिविजुअल पर, और यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको ऑल का। तो ये मर्ज रिकॉर्ड के आगे ऑल पर क्लिक करना है, यहाँ से क्लिक करना है आपको ओके पर। तो देखो क्या होगा, ये यहाँ पर देखो ये चल रही है प्रिंटिंग। तो ये देखो 10 पेज में डाटा आ गया मेरा। ये देखो शाम का डाटा, ये देखो मोहन का, ये सुरेश का। तो आप देख भी सकते हो यहाँ टोटल 10 पेज आ रहे हैं। तो ये देखो सब स्टूडेंट्स का डाटा आ गया है। ये देखो ये जैसे ये लास्ट स्टूडेंट का डाटा, जैसे मंजू का डाटा है ये देखो। तो क्या हुआ, मैंने एक पेज में फॉर्मेट तैयार किया, उसी फॉर्मेट से मैंने सबकी देखो मार्कशीट बना ली, वो भी किसका प्रयोग करके, एक्सेल डाटा का। ये मैं प्रिंट प्रीव्यू भी चेक करा देता हूँ आपको। मैं यहाँ से कंट्रोल F2 दबाकर ये देखो आप सबका प्रीव्यू देख सकते हैं यहाँ से। तो आप ऐसे पूरा डाटा तैयार कर सकते हो। जो डाटा आपका एक्सेल में है उसे MS वर्ड में ले सकते हो, और सब स्टूडेंट्स की अलग अलग मार्कशीट आप ऐसे तैयार कर सकते हो। तो आपका जो घंटों का काम बहुत सारों को, जैसे मान लो ये तो नॉर्मल जैसे 10 स्टूडेंट का डाटा था, अगर आपके पास 1000 स्टूडेंट 500 स्टूडेंट्स का डाटा है, तो उसे भी आप ऐसे तैयार करके अपना टाइम बचा सकते हो। बहुत ही यूजफुल वीडियो है, आप सभी के बहुत ज़्यादा काम आएगा ये। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को हमारा ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि हमारे YouTube चैनल आरओए कंप्यूटर क्लासेज जो हमारा YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।